क्लास 10th मैथ से का आज का जो टॉपिक अपन लेंगे वो लेंगे त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री। देखिए, त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज जो राइट एंगल ट्राइंगल है उस पर बेस होती है, उस पर आधारित होती है। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की तीनों जो भुजाएं हैं उनका अनुपात लेते हुए त्रिकोणमितीय अनुपात अपन ज्ञात करते हैं। इसमें जो एक एंगल लिया जाता है इस 90 डिग्री के अलावा, 90 डिग्री के अलावा, उसे अपन थीटा बोलते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में 3 प्रकार की भुजाएं होती हैं। आधार, जो 90 डिग्री का कोण बनाती हुई भुजा होती है उसे बोलते हैं लंब या परपेंडिकुलर, जिसे पी से भी डिनोट करते हैं। आधार को पी से डिनोट कर देते हैं, बेस। और हाइपोटेनस, 90 डिग्री एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है, ठीक सामने जो भुजा होती है, उसको अपन कर्ण या हाइपोटेनस बोलते हैं। समकोण त्रिभुज की इन्हीं 3 भुजाओं के जो अनुपात हैं उनको अपन त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। लेकिन समकोण त्रिभुज में एक बात ध्यान देना अति आवश्यक है कि जो थीटा अपन लेते हैं उस थीटा के अनुरूप ही हमें त्रिकोणमितीय अनुपात लेने पड़ते हैं, उसके अनुरूप ही अनुपात चेंज हो जाते हैं। कैसे? अगर थीटा अपन ने सी को लिया तो अपने को आधार या बेस इस बीसी भुजा को मानना पड़ेगा, और इस थीटा के जस्ट सामने जो भुजा होगी वो इसका लंब या परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अपन थीटा अगर ए को मान लेते हैं तो उसके लिए बेस ए बी हो जाएगा आधार, और जो उसका जो लंब है वो बी सी हो जाएगा। तो मुख्य बात ध्यान देने की जो है कि थीटा के अकॉर्डिंग इसके जो 2 साइड हैं लंब और आधार वो बदल जाते हैं, और कर्ण हाइपोटेनस ऐसा का ऐसा रहता है, ये चेंज नहीं होता किसी भी परिस्थिति में। अब अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो इस पर एक पाइथागोरस जो प्रमेय है, बोधायन थ्योरम है, वो भी लागू होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इन्हीं से अपन बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और अगर पी स्क्वायर का निकालना चाहें तो पी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अपन चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में कि अगर समकोण त्रिभुज के लंब और इसके कर्ण का अनुपात लिया जाए, लंब बटा कर्ण लिया जाए, तो उसे कहते हैं साइन थीटा। पी अपॉन एच से भी इसे दर्शा सकते हैं। यदि अपन अनुपात इसका रेशियो कर्ण बटा लंब ले लें, एच अपॉन पी ले लें, तो इसे कहेंगे कोसेक थीटा। साइन थीटा और जो कोसेक थीटा हैं वो एक दूसरे के अपोजिट थीटा होते हैं। साइन का अपोजिट कोसेक और कोसेक का अपोजिट साइन, ये अपोजिट रेशो होते हैं एक दूसरे के। उसके बाद अपन चलते हैं आधार और कर्ण का रेशो लें, आधार बटे कर्ण, उसको बोलते हैं कोस थीटा, बी अपॉन एच। और इसे अगर इस रूप में ले लें कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार को अपन बोलते हैं सेक थीटा, एच अपॉन बी। उसके बाद चलते हैं लंब और आधार के रेशो। लंब बटे अगर आधार का रेशो अपन ले लें पी अपॉन बी जिसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं टेन थीटा। और यदि अनुपात आधार बटे लंब इस प्रकार से ले लिया जाए बी अपॉन पी, तो उसे कहते हैं कोट थीटा। टेन और कोट एक दूसरे के अपोजिट रेशियोज होते हैं, साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट रेशियो होते हैं, और कोस और शेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट रेशियो होते हैं। सामान्य रूप से अपन देखें
तो लाल बट्टे कक्का से भी ये ज्ञात किए जा सकते हैं। लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा, आधार बट्टा कर्ण कोस थीटा और लंब बट्टा आधार टेन थीटा। अगर कक्का बटे लाल किया जाए तो कर्ण बट्टा लंब कोसेक, कर्ण बट्टा आधार सेक और आधार बटा लंब कोट थीटा। इनको पी बी पी अपॉन एच एच बी हिसाब से भी देख सकते हैं और इनके जो अपोजिट हैं उनको एच एच बी अपॉन पी बी पी के अनुसार भी इनके थीटा ज्ञात किए जा सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी प्रकार से हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार से ज्ञात किए जा सकते हैं। अब कुछ इनसे जुड़े हुए सिंपल फॉर्मूले कि टेन थीटा का फॉर्मूला देखें तो साइन थीटा और जो कोस थीटा का अगर रेशियो अपन लिखें तो वो टेन थीटा के इक्वल होता है और कोट थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। साइन थीटा को अपन 1 अपॉन कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, कोस थीटा को अपन 1 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हैं और टेन थीटा को अपन 1 अपॉन कोट थीटा भी लिख सकते थे। तो ये थे त्रिकोणमिति के कुछ आधारभूत वो चीज़ें जिनकी सहायता से अपन त्रिकोणमिति के जो सवाल हैं इस एक्सरसाइज में कर सकते हैं। त्रिकोणमिति से संबंधित जो अनुपात हैं उनकी 0 से 45 डिग्री के मध्य की सारणी एवं अन्य सूत्र भी आते हैं जो अपन अगली कक्षा में पढ़ें।